साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की अहम बैठक। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इलेक्शन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर भी तफसीली बातचीत। मुलाकात में दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। पीटीआई मेरी नज़र में सिरे से पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था। हम एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे रहे हैं, आज भी तहैया किया कि आइंदा भी मिलकर चलेंगे, इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई कोई पार्टी ही नहीं, इसका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का परदीर में पावर शो। मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतराते हैं। पंजाब के सियासतदानों की सियासत यह है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। पुरानी सियासत से जान छुड़ाना होगी। ऐसे कोई मसाइल नहीं है जिसको मैं देखूं और समझो इसका तो हल मैं कैसे निकाल सकूं। तमाम मसाइल का हल है, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो गुर्बत बेरोजगारी का मसला हो। हम सब पे फर्ज है कि जो संगीन मसाइल है, जो कुछ संगीन मुश्किलात है, अगर हमने इनसे निकलना है तो हमें ये तकसीम और नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। परदीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का आवाम से सिर्फ एक बार मौका देने पर जोर। कहा महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी। आपने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया। आपसे एक मौका मांगता हूं, तकसीम और नफरत की सियासत खत्म करनी चाहिए। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं तो जब हमारा मुखालफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारे मुखालफ बात करके ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी तलखियां कम करना है। बिलावल को उनके अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो बयानियां बदलना पड़ेगा। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा। मुल्क को दोबारा तरक्की का गामजन करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। जेल ट्रायल सिर्फ गैर मामूली हालात में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायद मुस्लिम लीग नून की अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। रेफरेंसेस पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के हमराह अदालत में पेश हुए। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में बड़ी पेशरफ्त। शिकायत कंदगान के दलाइल मुकम्मल। काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दूसरा इजहार वजू का नोटिस जारी करना है या नहीं, एतराज़ात मंजूर होंगे या मुस्तरद जारी। Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I assure you that as a nation we have surmounted challenges in the past and inshallah we will do so in future as well. मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अफवाज कौमी सलामती के लिए
पार्टी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सियासत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अवाम दोस्त मंशूर के अहम नुकात पर भी गुफ्तगू। लाहौर का फिजाई मयार खतरनाक दर्जे तक मुजरे सेहत। फिजाई आलूदगी से नज़ला, जुकाम, दमे और खांसी की बीमारियां बढ़ने लगी। मुतासरा अजला में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। पंजाब में आज से स्मोक क्रैकडाउन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का 7,000 का चालान हो गया। कराची में भी मामला बिगड़ गया। कम उम्र बच्चा ट्रैफिक हादसे का बायस बना तो जिम्मेदार मुतल्लका SHO होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुस्तफ़ा कमाल मुझे नहीं पता कि किस मुंह के साथ ये बात करता है, इसलिए कि उसकी पूरी जमात डर और खौफ के बुनियाद पर बनाई गई, लोगों को शामिल कराया गया। आज भी वही हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि हर वो आदमी जो सो कॉल्ड MQM पाकिस्तान या PSP का हिस्सा नहीं बनना चाहता या उनके साथ नहीं चलना चाहता, उसको अल्ताफ हुसैन के साथ टैग कर दो आप। पीपल्स पार्टी ने MQM की मजीद विकटें गिरा दी। ख्वाजा सुहेल मंसूर और मुजम्मिल कुरैशी जियाले बन गए। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से परेशान है। ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क में लोगों को आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से सियासत कर सकें। ख्वाजा सुहेल मंसूर का कहना था कि MQM पाकिस्तान बंदूक की जोर पर लूट लेती थी। कराची की हकीकी जमात पीपल्स पार्टी है। सिंध में बनने वाले नए सियासी इत्तेहाद ने मेयर कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब की कुर्सी खतरे में डाल दी। जमात इस्लामी ने मेयर की इन हाउस तब्दीली के लिए सियासी राबते तेज कर दिए। जिला कसूर से 22 बल्दियाती नुमाइंदे और ताजिर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। शमूलियत का ऐलान। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में किया। अवाम बाशऊर हैं, बारियां लेने वालों के लिए 8 फरवरी मायूसी का दिन होगा। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी की मुलाकात। पाकिस्तान ईरान इक़्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियों को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद से तेहरान तक सड़क और रेल मंसूबे से दोनों मुल्क मजीद करीब आ जाएंगे। गवर्नर सिंध। पैगाम पाकिस्तान वो अजीम कौमी बयानिया है जिसने दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। इस्लाम हमें अमन, अखुवत, भाईचारा, मजहबी हम आहंगी और एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। दिल आज़ारी का बायस बनने वाले सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहिए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज ने केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की बहनें भी मौजूद थीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से ममनुआ फंडिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए।
महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। जराये के मुताबिक बिजली ₹3.53 फी यूनिट, मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। मजीद 2292 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 612 मर्द, 564 खवातीन और 1116 बच्चों पर मुश्तमिल 435 खानदानों को 231 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। मजमूई तौर पर 2,40,175 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहीगीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हफ्तों और महीने समंदर में गुजार देने वाले माहीगीरों को बदले में चंद सौ रुपयों के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। समंदर की लहरों की आंखों में आंखें डालकर मछलियां पकड़ने वाले मछेरे आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम।